सभी एक बार प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। ओके। तो आज हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आए हैं आप सबसे मिलने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, आश्रम वाले आ गए हैं, कोई सत्संग कराएंगे इस तरीके से, और हम सुन के कुछ अच्छा लगेगा तो अपने जीवन में धारण कर लेंगे, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। पर आज हम आपको बताते हैं, हम लोग दिल्ली से 20-25 भाइयों की टीम आई है, दिल्ली से, मुंबई से, बंगाल से, हरियाणा से, पंजाब से, जो आपके इस क्षेत्र में जगह जगह गाँव में, स्कूल कॉलेजेस में, मार्केट में प्रोग्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है कि 140 से भी ज़्यादा देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जगह जगह डिफरेंट कैटेगरीज में हर प्रकार के लोगों के, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों, महिला विंग हो, किसी प्रकार के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, हर प्रकार के समाज में मानवता से देवत्व की तरफ जाने का एक मार्ग दिखा रहे हैं। अब हम आपसे इतनी दूर से क्यों इतना टाइम लगा करके, अपना अपना हर कोई प्रोफेशन में काम करता है, जैसे मेरा अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना जॉब करते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हर अपने अपने प्रोफेशन में हम लोग रहते हैं। उसके बाद 5-6 दिन का टाइम निकाल करके आपके क्षेत्र में आए हैं, जो हमें प्राप्त हुआ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से, वो आप सबको भी हम कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ठीक है ना। यहाँ एक पर्सनली, जैसे आप भी हमारे अपने हैं, हम अपनों से मिलने के लिए आए हैं, ना आप हमारे पराये हैं, ना दुनिया में कोई हमारा किसी का पराया है। तो आपसे मिलने के लिए हम आए हैं, और आपको कुछ बातें ऐसे बताएंगे जो हर एक के जीवन में प्रैक्टिकली लागू करती हैं। सबसे पहले छोटी सी चिट चैट हम करते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जिसको आप जानते हो, जो सदा सुखी रहता, सदा खुश रहता, उसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई परेशानी ना हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? चाहे कोई भी कितने भी बड़े पद का अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो किसान हो, आज के समय में पूरे संसार में हर कोई मनुष्य किसी न किसी प्रकार से दुखी है। चाहे वो तन से दुखी है, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे जन से। माना परिवारों में आज हमारे वो मधुरता नहीं रही है। क्या कहते हैं, कोई रिश्तेदार आता है तो हाँ भाई ये तो मतलब ही है, इसके साथ मैं अच्छा व्यवहार क्यों करूं, ये दिखावे का मतलब ही है। हमारे मन में किसी के लिए अच्छी भावना आती ही नहीं है ना। जो हमारे को अच्छा लगता है, हमारे बारे में अच्छा लगता है, उसके लिए ही सिर्फ अच्छा सोचते हैं, बाकी किसी के लिए हम लोग अच्छा नहीं सोचते हैं। एक तो ये दिक्कत है सबके साथ। दूसरा, छोटी छोटी बातों में आजकल ना हम सभी ना चिड़चिड़ापन आने ही लग जाता है। ये प्रैक्टिकल हमारी डे टू डे लाइफ में है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, है कि नहीं। और अपना तो ये प्रोफेशन ही ऐसा है, यहाँ तो ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने से हमारे घर परिवार में जो संबंध हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। और गुस्सा सबको पता है अच्छी बात नहीं है करना, पर लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? सामने वाला गुस्सा दिला रहा, मैं क्या करूं, उसने ये बात बोल दी तो मैंने कर दिया तो क्या होगा। इसके बिना तो जीवन जीना आसानी नहीं। ये हमने अब ऐसे कर लिया है जैसे कि चाय में दूध और पानी मिलाते हैं ना, वैसे कि ये जीवन में रहेगा ही रहेगा। परंतु एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। आप सोचो, डेली डेली जितना हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मन के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम अपने कितनी ज़्यादा एनर्जी शरीर की वेस्ट कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, मान लो हम 8 घंटे भी सोएं, 10 घंटे भी सोएं, सुबह उठते हैं ज़्यादातर क्या होता है, सिर्फ फिर भी सर हमारा भारी भारी रहता है कि नहीं? सबका रहता है। इन सब चीज़ों का क्या उपाय है? एकमात्र, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हो, और उस डस्टबिन में हर कोई आए, कोई दूध डाल रहा है, कोई केला डाल रहा है, अनार भी डाल रहा है, सब्जी रोटी सब डाल रहा है, और साथ साथ कूड़ा भी डाल रहे हैं।
तो क्या अच्छा लगेगा? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उसकी कोई सफाई नहीं कर रहा, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं। हम लोग यहाँ पर बैठ करके बात भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? आप सोचो, सारी जिंदगी सुबह से लेके शाम तक हम लोग क्या करते आए हैं? इधर की बात, उधर की बात, ये फलाना, ये ढिकाना, ये सारी बातें अपने मन में डालते आए हैं, जो हमारे काम की नहीं है। 90% से ज्यादा हम लोग फालतू की चीजें सोच के, इधर उधर की बातें सुन के अपने मन को भारी कर रहे हैं। तो चैन की नींद किसको नहीं आएगी? हमें। दिमाग भारी किसका होगा? हमारा। परेशानी किसकी होगी? हमें। काम के टाइम पे हम भूल जाते हैं कि यार हमें ये काम करना था, हमें घर का ये काम करना था, या हमारे को सर ने ये बोला था कि मेरे को ये ड्यूटी निभानी थी। टाइम पे हम भूल जाते हैं। कारण क्या है? हमारा मन कमजोर हो चुका है कि नहीं? कहते हैं हम अपने मन के मालिक हैं, परंतु आज हम अपने मन के गुलाम हुए पड़े हैं। जरा सी बात उसने कुछ कह दी, मैंने भी ये कर दिया, हो गया, चाहता नहीं था, हाथ उठ गया। कहीं का गुस्सा कहीं पे उतारते हैं, घर में जाके हमारे बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं माता पिता जो होंगे यहाँ पे उतर जाता है, खाम का उनको सहना पड़ता है। ये घर घर की कहानी है और इससे आज की डेट में हर कोई वाकिफ है। तो हमारे मन के ऊपर कैसे कंट्रोल आए, उसकी एक विधि आज हम बताएंगे, राजयोग। और संबंधों में मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव है, संबंधों में भी चाहे कोई आपका 20 साल पुरानी बात होती है ना, कई बार दिल पे लगी होती है, या कभी कभार रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है, तो वो भी हम कैसे ठीक कर पाए? राजयोग से। वो भी आपको आज बताएंगे। मतलब पूरी दुनिया में आज की डेट में, चाहे आपका तन का रोग हो, चाहे मन का रोग हो, चाहे आपके धन की समस्या हो, चाहे आपकी पारिवारिक कोई भी समस्या हो, सभी रोगों की एक ही दवाई है, वो है राजयोग। तो जैसे कि अभी हमने जाना कि ये वर्तमान समय कैसा चल रहा है, ये सभी को दिख ही रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप नासा की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो इतनी न्यूक्लियर पावर बन चुकी है कि 21 से भी ज़्यादा बार पूरी धरती खत्म हो सकती है। इतनी न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी बना के रखी हुई है। इस प्रकार जैसे बताया, समय का चक्र फिरता ही रहता है। शाम के बाद सुबह आनी ही आनी है ना? 12 के बाद 1 बजना ही बजना है। जनवरी के बाद फरवरी आना ही आना है। उसी प्रकार कलयुग के बाद अब सतयुग आना ही आना है। ये वो समय चल रहा है, महापरिवर्तन का समय चल रहा है। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। और जो हम आपको बता रहे हैं, ये कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है। ये सारी चीजें भगवान ने गीता में साफ साफ बताया गया है कि मैं पर काया प्रवेश कर, प्रकृति को अधीन कर, साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेकर के फिर से अनेक धर्मों का विनाश करा, एक सत्य धर्म की स्थापना कराने आता हूं। और गीता के अंदर भगवान के वास्तविक स्वरूप की भी पहचान बताई गई है। जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तू देख रहा है, मैं कुछ और हूं, पर लेकिन तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता। तो अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे आप बताइए, मैं आपको कैसे देख सकता हूं? आपका वास्तविक स्वरूप मुझे देखना है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। जब दिव्य चक्षु दिए तो अर्जुन को क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप। तो परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, जिसको सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है। चाहे वो हिंदू धर्म में देखें, शिवलिंग के रूप में हम मानते हैं। मुस्लिम धर्म में अगर देखें तो क्या कहा जाता है? अल्लाह नूर है, नूर माना प्रकाश। सिख धर्म के हिसाब से देखें तो एक ओंकार निराकार, निराकार माना जिसको ये शरीर नहीं। अगर हम क्रिश्चियन धर्म में भी देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में, गॉड इज लाइट। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि आई एम द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। एक बड़ी कैंडल जलाते हैं, बड़ी मोमबत्ती, वो परमात्मा का प्रतीक है। और सबके हाथ में क्या होती है? छोटी छोटी मोमबत्ती। वो किसका प्रतीक है? हम सभी आत्माओं का। हम सभी, जैसे आसमान में सितारा चमकता है, एक छोटी सी चमकती हुई आत्मा है, स्टार, जो यहाँ रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तिलक और बिंदी यहीं लगाते हैं। क्यों? नाक पे, कान पे नहीं लगाते। किसी से पूछोगे, परंपरा से चला आ रहा, पर क्यों? वास्तविक सच्चाई ये है कि हम यहाँ पर रहते हैं।
इस पूरे शरीर को चलाते हैं। जिस दिन ये आत्मा रूपी पंछी उड़ गया, इस शरीर का कोई मोल नहीं है। चाहे आपका कितना भी सगा संबंधी रिश्तेदार हो, प्यार हो, 2 दिन भी आपके शरीर को रखेगा नहीं घर में, जिस दिन ये निकल गया। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू हम आत्मा की है, ना कि इस शरीर की। तो सारी उम्र हम इसी धोखे में जीते हैं कि मैं ये हूँ शरीर। इसी को खाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारा ध्यान किस पे रखते हैं? इसी पे। पर लेकिन अंदर कि मैं कौन हूँ? जो इसको मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मेरा माइक है, मेरा हाथ है, मेरे कान है, तो मैं बोलने वाली मैं कौन हूँ? कभी कहा कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ? नहीं, मैं माना आत्मा जो इस शरीर के मालिक हूँ। सबसे पहली भूल ही हम लोगों ने ये कर दी कि हम अपने आप को भूल गए, इसीलिए आज हम दुखी हैं, परेशान। तो पहली बात, हम आत्मा हैं। दूसरा, आत्मा का पिता कैसा होगा? जो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है कि नहीं? परमात्मा भी अगर शरीर रूपी वस्त्र धारण करके हमारी तरह जन्म लेके आए, तो हमें जन्म मरण के चक्र से कौन छुड़ाएगा? तो इसलिए परमात्मा जो अजन्मा है, इसलिए कहते हैं स्वयंभू, खुदा, खुद आता है वो। तो सभी धर्मों में पहचान बताई गई है उस एक वास्तविक स्वरूप की, जो कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वही हमने आपको मैसेज दिया। आज के समय में भगवान से संबंध जोड़ना, एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुना के कंप्लीट करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक फ्लाइट में 150 पैसेंजर ना जा रहे होते हैं, 150 यात्री एक एरोप्लेन में जा रहे होते हैं, बादलों के बीच जा रहे होते हैं, और जो प्लेन होता है ना, कुछ मौसम खराब होता है, वो हिलने लग जाता है, और सब लोग डर जाते हैं। हे भगवान, कोई भगवान को याद कर रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, किसको हे भगवान क्या हो गया, अब कहीं मैं मर ना जाऊं। ये सारे लोग परेशान। एयर होस्टेस भी बार बार कह रही है, फास्टन योर सीट बेल्ट, काम डाउन, शांत रहो, ठीक हो जाएगा। पर लेकिन सारे लोग घबराए हुए हैं। वहीं पर एक 10 साल की बच्ची जो होती ना, वो घूम रही होती, खेल रही होती, उसको कोई डर नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और फ्लाइट जो है आराम से वो लैंड हो जाती है। जब वो लैंड हो जाती है, रिसेप्शन पर सारे लोग ना उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा आपको डर नहीं लग रहा था क्या? सारे लोग डर रहे थे, प्लेन ऐसे ऐसे हिल रहा था, सामान इधर का उधर जा रहा था, आपको डर नहीं लगा? तो उस बच्ची ने क्या कहा मालूम है? इस प्लेन को जो चलाने वाले पायलट हैं वो मेरे पापा हैं, और मुझे इतना भरोसा है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो सोचो, एक बच्ची को अपने पिता पे कितना भरोसा है। तो क्या आज उतना भरोसा हमें भगवान पे है कि वो मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे को हर दुख दर्द से बचाएगा? नहीं, वो रिश्ता ही नहीं। आज वो रिश्ता ही हम लोगों का ना खत्म हो गया। बस वो भगवान है और हम इंसान है, बस दैट्स इट। थोड़ी सी पूजा आरती गा दी, हवन करा दिया, यज्ञ करा दिया, नवरात्रों में कन्याएं जमा दी, व्रत रख लिए, बस नमाज पढ़ लिया, हज कर लिया, ये सब कर लिया, बस। पर लेकिन हमारा उसके साथ वो गहरा रिश्ता है, उस रिश्ते से हमने कभी उसको याद ही नहीं किया। हमारे को गाड़ी दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा ये कर दो, ये स्थूल चीजें, मेरे को बच्चा दे दो, ये कर दो, ये स्थूल चीजें मांगते आए हैं भगवान। तो लेकिन जो चीज मांगनी है वो चीज नहीं मांगी। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये कौन, यही चीजें जो है हम हमारे को चाहिए एक्चुअल में। तो अब परमात्मा से हमें अपना संबंध जोड़ना है, और जहाँ संबंध होता है ना, वहीं कुछ प्राप्ति होती है। आपका कोई दोस्त, कोई मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले आप किसको याद करोगे? जो आपका दोस्त होगा या आपका रिश्तेदार होगा, जिसका आपको भरोसा है, संबंध है ना उससे। आप किसी अनजान आदमी को बोल दो सड़क पे, भाई तू मेरी मदद कर दे, कोई नहीं करने वाला। तो ऐसे ही भगवान से आज तक हम अनजान थे, इसीलिए आज तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो आज आपको वास्तविक परिचय दिया है कि भगवान कौन है सभी धर्मों के हिसाब से, और हम कौन है। अब उसके साथ जो संबंध जोड़ना है, जो हमें रिश्ता जोड़ना है, राजयोग जिसको कहते हैं, मेडिटेशन, तो उसके बारे में प्रकाश डालेंगे हमारे आदरणीय मीरा दीदी जी आए हैं। तो ये आपको बताएंगे राजयोग की एक्चुअल विधि, और थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास भी आपको कराएंगे। आप भी उस संबंध को थोड़ा सा महसूस करेंगे। ओम शांति। हम वेलकम करेंगे दीदी जी का जोरदार तालियां बजाकर।
ओम शांति। आज हम सभी को ये सुंदर अवसर मिला कि कुछ पल निकाल करके हम अपने लिए, अपने पिता के लिए कुछ चिंतन करें। आज मानव की बहुत ही भागदौड़ भरी जिंदगी है और इस जिंदगी में तनाव होना स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। तनाव को हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे मन की थकान है। एक थकान होती है हमारे तन की, जब हम दिन भर हार्ड वर्क करते हैं, नौकरी करते हैं, घर के कार्य करते हैं, शाम तक हमारा शरीर थक जाता है और शरीर क्या चाहता है? रेस्ट। और जैसे ही हमें रेस्ट मिलता है तो सुबह हम एकदम फ्रेश होकर के उठ जाते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में तन से तो हम हल्के हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में किन्हीं बातों का या विचारों का ऐसा कोई तूफान चल रहा है जिसके कारण हमारा मन अशांत हो, बेचैन हो, परेशान हो, तो क्या नींद पूरी करने के बाद भी हमें फ्रेशनेस आती है? लगता है सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं? काम में तो लग जाते, लेकिन मन हमारा उन्हीं कल की बातों में परेशान है, दुखी है। तो इस मन को भी हमें रेस्ट देना होगा ना। अगर हमें मन को फ्रेश करना है तो इसको भी रेस्ट चाहिए। और रेस्ट क्या है? जिस प्रकार के विचारों से हमें तनाव हो रहा है, उन विचारों से मुक्ति। जैसे काम करते करते हम थक जाते हैं तो काम को किनारे कर देते हैं और शरीर को हम आराम दे देते हैं। हमें ऐसे विचार चाहिए जिससे कि हमारा मन आराम की अनुभूति करे। जैसे एक बात हम अभी बोलें कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके इस थाने में एक कोई नई योजना आने वाली है जिसके तहत सारा जो आपका थाना निवास है और ऑफिस है, सभी जगह एसी लगवा दी जाएगी। तो कैसा लगेगा? कुछ पल के लिए खुशी हो जाएगी कि अरे वाह, अब हमें गर्मी से मुक्ति मिल जाएगी। तो खुशी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? अभी एसी आया नहीं है, लगा नहीं है, पर हमारा मन खुश हो गया, हमें फीलिंग आने लगी, हम लोग उस विचार में खोने लगे कि भाग दौड़ करके आएंगे और तो बहुत अच्छे से सुकून से बैठेंगे, ठंडक मिलेगी, रात को भी गर्मी की कूलर की आवाज़ से, सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। तो विचार आने मात्र से हमें खुशी मिल गई। दूसरी तरफ किसी ने आके कहा, सर आज तो डीपी खराब हो गई, 2 दिन लाइट नहीं आएगी। फिर क्या होता है? क्या करते? तो मोबाइल कैसे चार्ज होगा? 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी तो घर में अंधेरा हो जाएगा। आज के युग में यदि हम देखें तो कुछ चीज़ों के हम क्या हो गए, इतने गुलाम हो गए कि उसके कारण से भी हमें तनाव होने लगा है। तो भगवान ने हम लोगों को राजयोग की जो शिक्षा दी, उसमें बताया कि जीवन में यदि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, तो हमें अपने विचारों को एक सुंदर दिशा देनी होगी। हम भोजन के बिना कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन यदि संसार में लोगों को प्यार ना मिले तो रहना मुश्किल हो जाता है। हम सब जानते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घर में बहुत संपन्नता है, लेकिन उस घर की किसी महिला ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? कारण क्या था? धन तो बहुत था, साधन थे, पर कमी किस बात की थी?
प्यार की कमी। कोई इसको प्यार करने वाला नहीं था। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहता हो कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। कोई एक हो, 10 व्यक्ति हमारे अगेंस्ट हों, पर एक कोई व्यक्ति ऐसा कह दे, चाहे वो पिता हो, चाहे उसमें का भाई हो या उसका पति हो, वो कहती तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, मैं हूं ना। तो वो क्या करेगी? सारी टेंशन को भूल जाएगी, सारे दुखों को भूल जाएगी और उस एक व्यक्ति की उस बात को लेकर के वो अपने जीवन में संघर्ष करना शुरू कर देती है, आगे बढ़ जाती है। जब हम लोग भी इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को कभी ऐसा महसूस करें तो उस प्यारे परमात्मा की ओर देखना, वो हमें बाहें फैला करके हर पल इस बात के लिए तैयार बैठा होता है और वो कहता है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन हम उस परमात्मा की तरफ उन बातों में इतने उलझे हुए होते हैं कि कभी उसकी तरफ सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं। हम उससे कुछ अनुभव करना नहीं चाहते या हमें उस बात का अभी नॉलेज नहीं है कि हम उससे ऐसे क्या करें कि हमें भगवान की वो बातें महसूस हों, परमात्मा की वो शक्ति महसूस हो। जब हमें ये लगे कि कोई नहीं है पर मेरा वो परमात्मा तो है, वो सर्वोच्च शक्ति तो है जो मुझे इस दुख से, इस परेशानी से निकाल सकती है। तो भगवान ने हमें जो 2 बातें बताई कि बच्चे, ये शरीर तो आपकी गाड़ी है और इसको चलाने वाली हम सब क्या हैं? एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जिस प्रकार से यदि इस माइक का कनेक्शन इस बैटरी से कट हो जाए तो ये बेकार हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का कनेक्शन यदि परमात्मा से कट जाता है, क्योंकि हमें जो चलाने वाला है वो रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, हमें चलाने वाले हमारे मन के विचार हैं। यदि कोई एक गरीब से गरीब व्यक्ति, जैसे हम कहें आज हमारी राष्ट्रपति जी हैं, अगर उस पिछड़े क्षेत्र से सर्वोच्च शिखर पर पहुंची हैं तो उनको पहुंचाने वाला कौन है? कहीं ना कहीं उनके अंदर के वो विचार जिन्होंने उस छोटे से स्तर से संघर्ष करते करते इस सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। विचार ही तो होंगे कि मुझे कुछ करना है, मैं कर सकती हूँ, और आज वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचे। हम लोग क्यों नहीं अपने जीवन में, भले भौतिक उपलब्धियों को तो हमें जो प्राप्त करना था कर लिया, इसको भी हम और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हम अपने मन के विचारों के द्वारा अपने आप को मानसिक रूप से इतना सशक्त तो बना सकते हैं कि कुछ भी हो जाए पर सामने वाली बातों का प्रभाव तो मेरे ऊपर ना पड़े। जैसे भी ठंडी है, हम लोगों ने क्या किया? जैकेट पहन ली। ठंडी को तो नहीं हम बदल सकते ना, मौसम को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी, तो दुनिया को हम नहीं बदल सकते, हम लोगों को नहीं बदल सकते, समाज को नहीं बदल सकते। आज हमारे जीवन का सिर्फ एक यही रोना है कि समय इतना खराब है, क्या करें। तो हमारा ये ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ स्वयं को इतना मजबूत बनना सिखाता है कि कुछ भी हो जाए पर हम अपने आप को सशक्त कर सकें। शायद आप लोगों ने राष्ट्रपति जी के अनुभव सुने हों, तो उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि एक समय उनका बेटा चला गया, एक बेटा चला गया, फिर उनका दूसरा बेटा चला गया, उनकी पति भी चले गए और वो डिप्रेशन में थी। उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि वो सोच रही थी कि अब तो कुछ नहीं, लेकिन वहाँ उन्होंने जब इस राजयोग का अभ्यास किया, ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय से वो भी जुड़ी हुई है,
और राजयोग का अभ्यास किया तो राजयोग के अभ्यास के द्वारा उन्होंने अपने आप को उस डिप्रेशन से निकाला और आज इतने आगे तक पहुंचे। तो राजयोग माना सिर्फ मन को शुद्ध श्रेष्ठ विचार देना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। तो जैसे आपने अभी अनुभव भी किया, उस सबको अनुभव भी हुआ होगा, तो इसी को जब हम अपने जीवन में डेली प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो नेचुरली आपको महसूसता होगी परमात्मा प्रेम की, जैसे कि हमें भी खुद उसकी महसूसता होती है। मैं छोटा सा अपना एग्जांपल देता हूँ लाइफ का। जब मैं 20 साल की उम्र का था, 15-16 साल की उम्र का था, तब आपको पता है यंगस्टर लाइफ में खाना पीना घूमना फिरना ये सब चीज़ें रहती हैं, ड्रिंकिंग की आदत, बहुत सारी लड़ाई झगड़े की आदत मेरी बहुत थी। जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा, 1 हफ्ते का मैंने कोर्स किया, तो वहाँ पर जाकर के 1 हफ्ते के अंदर मैं गुस्सा बहुत करता था, भाई से मेरा बहुत झगड़ा होता था। तो मैं देखा 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे मेरे ना गुस्से पे कंट्रोल हुआ। तो 1 महीना गया तो मैंने देखा मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है ना, ये किसकी ताकत है। तो मैं वहाँ के भाई बहनों को देखता था, इतना निस्वार्थ प्रेम, इतने स्नेह से पालना मिलती है, इतने स्नेह से एक दूसरे से बात करते हैं। फिर मैंने अपने जीवन का फैसला किया कि नहीं यार, अभी मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला, भाई देख, पुराने रास्ते पे तो आज तक चलते आए हैं, अब मैंने एक अच्छा रास्ता ढूंढ लिया है तो मैं उसके साथ चलूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पिछले 12 वर्षों से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, आज की डेट में मेरे घर परिवार में सभी, चाहे वो दूर दूर के भी रिश्तेदार हैं ना, सारे संतुष्ट हैं। और एक जो संबंधों में मधुरता वाला भी एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया था। जब मैं को 6 महीने हुए थे यहाँ पर ज्ञान में चलते हुए, पिछले 1.5 साल से जो मेरी चाची जी हैं उनसे मेरी बोलचाल बंद थी। होता है भाई, बंद है तो बंद है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो सिखाते हैं अपने मन के विचारों को बदलना, तो मैं वो करके देखता हूँ। मैं घर आया, मैंने बस कुछ नहीं किया, बस मन ही मन में शुभ भावनाएं देनी शुरू की। चाची जी बहुत अच्छी हैं, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, बस कुछ नहीं किया। 2 मिनट मैंने बस उनको गुड वाइब्रेशन दिए। शाम को वो आते जाते तो थी घर पे, तो वो शाम को आए जैसे घर पे, तो मैंने नमस्ते कर दी। पर मैंने जरा से नमस्ते क्या कर दी, वो जाके घर पे फिर बोले कि हाँ आज अनिल ने मेरे से बात करी, ये है वो, खुश हो गए। तो अगले दिन से हमारा जो है संबंध जो है अच्छे से होने लगा। आप सोचो, एक विचार 1.5 साल में, आपको पता है अंदर ही अंदर सोच के इंसान मन में जहर पाल लेता है। तो प्रैक्टिकली हमने देखा हमारे संकल्पों में वो ताकत है। और यहाँ पर आकर के हमारे को संकल्पों को कैसे शुद्ध करना है, वो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में डिग्री बताते हैं। 10 लाख से भी ज़्यादा परिवार जो हैं रेगुलर ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। जो आप ये बहनें देख रहे हैं, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बहनें समर्पित रूप से इस इंस्टीट्यूशन में अपने जीवन को सफल कर रही हैं। दुनिया की सेवा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। 10,000 से भी ज़्यादा भाई जो हैं हमारे, जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और हम लोग जो है अपने ऑफिस से कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके भी कुछ ना कुछ सेवाएं करते हैं। हमें क्या मिलता है? दुआएं। अगर किसी एक भी व्यक्ति का जीवन थोड़ा सुधरता है तो उससे जो दुआएं हैं ना, वो हमें मिलते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति सुधरेगा तो उसके घर परिवार में रौनक आएगी, खुशी आएगी। उसके समाज में वो एक व्यक्ति जो है पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। तो एक एक व्यक्ति के अंदर जब परिवर्तन आता है तो पूरे संसार में वो परिवर्तन आ जाएगा। कहते हैं मिट्टी ने एकता की तो ईंटें बन गई, ईंट बन गई। जब ईंटों ने एकता की तो एक दीवार बन गई। जब दीवारों ने एकता की तो एक सुंदर मकान बन गया, पुलिस स्टेशन बन गया, एक मंदिर बन गया। तो जब ये बेजान चीजें एक होकर के एक मंदिर, एक घर, एक पुलिस स्टेशन, एक हॉस्पिटल बना सकती हैं, तो क्या जो हम जिनमें प्राण हैं, हम सभी एक होकर के एक सुंदर संसार नहीं बना सकते क्या? शुरुआत हमें अपने से करनी है, दूसरे से नहीं।
ठीक है ना। दूसरा जो भी कह रहा है भाई, आप अपने विचार अपने पास रखें।